वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम लोग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लास 11 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन का जो सीरीज चल रहा है हम लोगों का, ओके। तो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ओके, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 313, पेज नंबर है 313। ऑलरेडी हम लोगों ने ये इसके ऊपर बहुत सारा क्लास भी किया। जितने भी अनसॉल्वड क्वेश्चन है सब हम लोगों ने सॉल्व किया, ओके। 313 जो रिप्रिंट, जो बेसिकली जो रिप्रिंट बुक्स है, जो रिप्रिंट हुआ 2026 एंड 2027 का, वही बट जस्ट ईयर चेंज हुआ, बाकी तो सेम टू सेम ही है, ओके। इसका हम लोगों का जो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज़ का मतलब इसका एक सीरीज़ लेके आया। तो वो सीरीज़ का ऑलरेडी मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया और यूट्यूब पर भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया। तो वहाँ से भी जाकर तुम लोग आराम से देख सकते हो, प्लेलिस्ट रहेगा, ओके, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ पर तुम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्लास 11, ओके। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसका? ऑफ मिस्टर दीपक, ऑफ मिस्टर दीपक। किसका? मिस्टर दीपक, एक फार्म है, ओके। मिस्टर दीपक का कब? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, ओके। फॉर द ईयर एंडेड कब था? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, ओके। सो 2026 का एक मतलब मिस्टर दीपक एक फार्म मान लो, तो उनका जो फार्म है, इस फार्म का एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो वहाँ से हम लोगों को क्या करने के लिए बोला? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जल्दी जल्दी एक फॉर्मेट बना लो, ओके। ये ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, ओके। जो मतलब ऑफलाइन बच्चे हैं उन लोगों को ऑलरेडी ये हो गया। तो नाउ तुम लोग एक ये काम करो, क्या करो, जल्दी जल्दी इसका एक फॉर्मेट बनाओ। क्या बनाओगे? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। एक है ट्रेडिंग, एक साथ कर सकते हो, इधर अलग अलग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो एक साथ ही क्या करो, कर लगो ट्रेडिंग अकाउंट, देन उसके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही, एंड देन जाके बैलेंस शीट, ओके। वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, जल्दी जल्दी क्या बोला था कि क्वेश्चंस में, ये तो इसी क्वेश्चन से ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर भी कर लिया, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो नाउ एक क्वेश्चन नंबर 9 पर जस्ट क्या करो, पहले सिलेक्शन कर लो कौन से अकाउंट कहाँ कहाँ पर जाएगा, ओके। ये आइडेंटिफाई कर लेना, तो देन जल्दी जल्दी हो जाएगा। फॉर्मेट बनाओ एंड देन जल्दी जल्दी, ओके। सो मैं यहाँ पर बोल दूँ क्या है, ड्राइंग्स है, इंश्योरेंस है डेबिट साइड पर, जनरल एक्सपेंसेस है, रेंट एंड टैक्सेस है, लाइटिंग है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल। तो देख लेते हैं। सो ड्राइंग्स कहाँ जाएगा? ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स जाएगा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, माइनस करेंगे इसको, ओके। देन क्या है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ओके। तो इंश्योरेंस क्या होगा, ये कहाँ जाएगा? इंश्योरेंस ये बेसिकली कुछ नहीं है बोला, तो देन ये इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। देन क्या है? जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। देन क्या है? ओके, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस ये भी कहाँ जाएगा? रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। देन क्या है? लाइटिंग फैक्ट्री बोला, देखो लाइटिंग, सिर्फ लाइटिंग बोलता तो, सिर्फ लाइटिंग बोलता तो देन वो कहाँ जाते? सिर्फ लाइटिंग बोलते तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाते हैं। बट ये जो लाइटिंग बोला, तो लाइटिंग के अंदर क्या बोल दिया? ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में क्या बोला कि जो लाइटिंग है वो फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अकाउंट पर। वो प्रोडक्शन का कॉस्ट कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पर। तो ये कहाँ पर जाएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा, ठीक है। देन क्या है उसके बाद? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कहाँ आएगा? सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। देन क्या है? बिल्स रिसीव ना सॉरी, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? कैश इन हैंड बैलेंस शीट पर जाएगा। कहाँ जाएगा कैश इन हैंड? बैलेंस शीट का एसेट साइड में, ओके। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देन क्या है? बिल्स रिसीवेबल।
तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट का एसेट साइड में, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ओके, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट का एसेट साइड में। देन उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पेज में जाना होगा, थोड़ा देख लेता हूँ। सन्ड्री डेटर्स, एचडी, सन्ड्री डेटर्स वो भी कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, देन क्या है, देन क्या है, प्लांट एंड मशीनरी वो कहाँ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, देन क्या है उसके बाद, ये तो एसेट्स है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पर कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर ओपनिंग स्टॉक जाएगा। कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पर ओपनिंग स्टॉक जाएगा। परचेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो कहाँ आएगा, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर परचेस आएगा। देन क्या है, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट पर ही आएगा। तो सेल्स से हम लोग माइनस कर देंगे, तो जो सेल्स रिटर्न है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे सेल्स से। फ्रॉम दिस सेल्स से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद कैरीज इनवर्ड्स, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज इनवर्ड्स क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर। कैरीज आउटवर्ड्स, कैरीज आउटवर्ड्स ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएगा, कैरीज आउटवर्ड्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। देन क्या है, वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा। वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद सैलरीज है, सैलरीज कहाँ जाएगा, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरीज क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएगा। ओके, इतना क्लियर। देन आओ क्रेडिट साइड पर, मतलब ओके राइट साइड पर आओ। देन देखो, देखो क्या है, कैपिटल है। कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। ओके, कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। जल्दी जल्दी लिख देना। ओके, देन बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। देन क्या है, क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। देन क्या है, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट कहाँ आएगा, सॉरी, डिस्काउंट रिसिप्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ आएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेजेस, परचेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग से क्या कर देंगे हम लोग, परचेस रिटर्न को माइनस कर देंगे। परचेस रिटर्न को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो देन क्या है, सेल्स, तो सेल्स क्या करेंगे, सेल्स को कहाँ, इससे ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। तो सेल्स से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आइडेंटिफाई हुआ। इतना आइडेंटिफाई हुआ सबका, ये होता है आइडेंटिफिकेशन। देन नीचे क्या, क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ, नीचे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, कहाँ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पर, एक बार क्रेडिट साइड में। देन एक बार ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड देन कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट पर भी जाएगा। ओके, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पर भी जाएगा। ओके, क्लियर इट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। कौन सी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। इतना क्लियर हुआ, किसी को डाउट है, डाउट तो नहीं है, ये सिलेक्शन हो गया। ओके, तो थोड़ा कर लेते, ये क्लियर हो गया मतलब सोल्यूशन हो गया। ओके, देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं। तुम लोग जैसे बनाओ वैसे भी कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऐसे भी बना सकते हो। नहीं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ एंड देन जाके क्या कहते हैं इसको, बैलेंस शीट बना सकते हो। ओके, तो हम लोग ट्रीटमेंट एक साथ ही कर लेंगे, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे एक साथ ही करेंगे, मतलब पैरेलली जाएंगे। अभी देखेंगे ऊपर क्या लिखना, ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ, मैं टी फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ओके, मैं टी फॉर्म में दिखा रहा हूँ, टी शेप में दिखा रहा हूँ, और तुम लोग फॉर्मेट बनाना। ओके, मैं टी शेप में ही दिखाऊंगा। ऊपर लिखना, ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ, ऊपर क्या लिखना, इन द बुक्स ऑफ, तुम लोग ठीक से लिखना, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दीपक, मिस्टर दीपक। क्या लिखना है इसके नीचे, ट्रेडिंग, एक साथ लिख सकते हो नहीं तो अलग अलग लिख सकते हो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट, देन उसके बाद यहाँ पर लिखना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ओके, ये है क्रेडिट साइड, दिस साइड इज क्रेडिट साइड एंड दिस साइड इज डेबिट साइड। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड यहाँ पर क्या लिखोगे, बैलेंस शीट, क्या लिखोगे, बैलेंस शीट एज दैट 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026, दिस साइड इज लाइबिलिटी साइड, ओके, एंड दिस साइड इज एसेट साइड। ठीक है, क्लियर हुआ, दिस साइड इज एसेट साइड। ओके, इतना क्लियर हुआ। अभी कर लेते हम लोग। पहले क्या था, ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000। कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पर। कैसे लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 40,000 है ना, मैं देख लेता हूँ थोड़ा। हाँ 40,000, यस 40,000। ओपनिंग स्टॉक कितना, 40,000। देन क्या है, परचेज है। देन क्या है भाई, परचेज है। सो टू परचेज, इनर में रखना। तो क्या है, टू परचेजेस कितना है, 1,60,000, 1,60,000। ओके, लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना था, थोड़ा देखता हूँ। परचेज रिटर्न, हाँ 8,000। परचेज रिटर्न कितना था, 8,000। माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 1,52,000। कितना होगा, 1,52,000। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके ओके, आओ। जो सीरियल मेंटेन करते हैं ये तो हम लोगों ने देख लिया। ये यहाँ पर होता है क्या, इस ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि बार बार देखना होता है, बार बार क्या करना होता है, इसको देखना होता है। तो एक प्रोसेस, जो प्रोसेस मैं बार बार करता हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम, शुरू से कर लेते हैं। जैसे कि ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहाँ आएगा सर, ड्राइंग्स आएगा यहाँ पर। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। इसको रख दो यहाँ पर। ओके, रख दो। पहले कितना है, 36,000, और मतलब लेस होगा, ये करेंगे हम लोग। ओके, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, ये सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर ये किसको कहाँ पर रखेंगे, ये कहाँ पर रखेंगे, इंश्योरेंस को हम लोग कहाँ पर रखेंगे। इंश्योरेंस कितना है, 3,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड, ये सेकंड पार्ट होगा। जो नीचे का पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नीचे का पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। टू टू यहाँ टू से लिखना। ओके, मैं यहाँ पर नहीं लिखा। टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है, टू जनरल एक्सपेंसेस 29,000। कितना है, 29,000। देन उसके बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस, वो भी इनडायरेक्ट है, यहाँ पर आएगा। रेंट एंड टैक्सेस कितना है अमाउंट, रेंट एंड टैक्सेस 14,400, 14,400। देन क्या है, लाइटिंग फैक्ट्री। तो लाइटिंग फैक्ट्री कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। टू लाइटिंग, लाइटिंग ब्रैकेट, विदिन ब्रैकेट क्या था, फैक्ट्री। सो फैक्ट्री है इसलिए यहाँ पर आया। ओके, नहीं तो लाइटिंग कहाँ नॉर्मली जाएगा, यहाँ पर। ओके, फैक्ट्री मेंशन होगा तो याद रखना, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। ओके, फैक्ट्री मेंशन होगा तो मतलब प्रोडक्शन हाउस का कुछ मेंशन होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग पर चला जाएगा। वो चीज़ याद रखना। तो लाइटिंग फैक्ट्री कितना है, 2,800। हाउ मच, 2,800। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। टू ट्रेवलिंग, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 7,400, 7,400, 7,400। देन क्या है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। थोड़ा नीचे रख देना, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 12,600। ओके, देन उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल, वो भी कहाँ आएगा, बैलेंस शीट पर आएगा। ओके, बिल्स रिसीवेबल। ओके, कितना है, 5,000। और उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स, वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। सन्ड्री, सन्ड्री डेटर्स। ओके, वो कहाँ पर आएगा सर, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। अमाउंट कितना है, 1,04,000। ओ माय गॉड, इतना क्रेडिट था,
1,04,000 में, मतलब उन लोगों ने क्रेडिट सेल्स किया ज़्यादा। हाँ, तो क्या है देन उसके बाद फर्नीचर, ये भी यहाँ पर आएगा। फर्नीचर अमाउंट 16,000, फर्नीचर कितना है 16,000। तुम लोग 1 स्टैंड ठीक से लिखना, ओके। यहाँ पर बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होता है। तो देन उसके बाद क्या है, प्लांट एंड फर्नीचर तो खत्म। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, ओके। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना 1,80,000, 1,80,000। और क्या है प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने लिखा। देन क्या परचेज लिखा। देन क्या है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा यहाँ पर, ओके। किससे माइनस करेंगे, सेल्स से माइनस करेंगे तो सेल्स रिटर्न अमाउंट कितना, ऐसे रख देना, सेल्स रिटर्न अमाउंट कितना 6,000, ओके 6,000। देन इसके बाद क्या है कैरीज इन व्हाट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टू कैरीज इन व्हाट्स, कैरीज इन व्हाट्स अमाउंट 7,200। देन उसके बाद क्या है कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। कैरीज आउटवर्ड क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड्स, ओके कैरीज आउटवर्ड्स, ये क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अमाउंट कितना 1,600, 1,600 कैरीज आउटवर्ड्स। उसके बाद क्या है वाइजेस है, वाइजेस क्या है डायरेक्ट, वाइजेस क्या है डायरेक्ट टू वाइजेस अकाउंट, टू वाइजेस डायरेक्ट है तो कहाँ पर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट पर। अमाउंट कितना 84,000, 84,000। देन उसके बाद क्या है सैलरीज। तो सैलरीज क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरीज क्या है इनडायरेक्ट है। कहाँ पर लिखूँ, अच्छा यहाँ पर रखता हूँ मैं पहले। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नीचे लिख देना। सैलरीज अमाउंट कितना, अमाउंट 53,000, हाँ सैलरीज 53,000, ओके। सैलरीज कितना है 53,000, 53,000 सैलरीज कितना 53,000 टू सैलरीज, ओके। टू सैलरीज कहाँ लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर लिख देना। टू सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पर लिख देना। देन क्या है ये सेट तक खत्म हो गया, और तो कुछ नहीं है। आप क्रेडिट साइड, ओके। कैपिटल, कैपिटल कहाँ आएगा भाई, कैपिटल यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल अमाउंट कितना 2,50,000, आउटर में मत भेजना अभी, ओके। 2,50,000 देखेंगे हम लोग। देन क्या है बिल्स पेबल, सर यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना है 3,600, ओके डायरेक्ट आउटर में। देन क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स अमाउंट कितना 53,000। देन उसके बाद क्या है हाँ डिस्काउंट रिसिप्ट। तो डिस्काउंट रिसिप्ट कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो क्या होगा बाय डिस्काउंट रिसिप्ट हाउ मच 10,400, 10,400। परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न तो हम लोगों ने उस टाइम पर कर लिया शायद ना, परचेज रिटर्न हाँ माइनस कर दिया। तो परचेज रिटर्न 8,000 हाँ माइनस कर दिया। तो देन उसके बाद क्या है सेल्स, और क्या है सेल्स, ऐसे करोगे तो इजी लगेगा। सेल्स, सेल्स कितना है 4,40,000, खत्म 4,40,000। तो माइनस करो 4,40,000 माइनस 6,000 कितना होगा 4,34,000, 4,34,000। और क्या था ना एक था नीचे था क्लोजिंग स्टॉक नीचे, ओके क्वेश्चन में नीचे थोड़ा नीचे क्वेश्चन में जाना। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 35,000। तो बाई क्लोजिंग, अच्छा इधर इधर बाई लिख देना। मैं मेरा यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए मैं बाय नहीं लिख रहा हूँ, ओके टू और बाई कम लिख रहा हूँ। तो बाई लिख देना, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच 35,000, ओके। और याद रखना ये क्लोजिंग स्टॉक 2 बार इफेक्ट होगा, ओके। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो 4,34 प्लस 4,35 तो कितना होगा 35 35 16 70, तो यहाँ पर कितना होगा 69।
सो 4,69,000, ये साइड ज़्यादा है। ओके, और यहाँ पर तो लिखना टफ हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ पर पहले इसको कर लेता हूँ, तुम लोग थोड़ा जगह रख देना। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर छोटा करके मैं दिखाता हूँ, 4,69,000, मैं छोटा करके दिखाता हूँ, 4,69,000। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कैलकुलेटर जिसके जिसके पास है वो यूज़ करो, जिसके जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो मत यूज़ करो, डायरेक्ट कर लो। ओके, तो कैसे है, 0,0,0,0,0 नीचे भी 0, तो यहाँ पर भी बैठेगा 0। देन उसके बाद सेकंड डिजिट क्या है, 0,0,0,0,0, नीचे भी 0 है, तो देन यहाँ पर भी 0 बैठेगा। देन थर्ड डिजिट देखो, 0,0,8, देन उसके बाद क्या है, 2, 8 to 10, नीचे कितना है, 9, नीचे कितना है, यस 9, ना ना, नीचे 10, नीचे क्या है, 0, तो यह क्या होगा, 0। ओके, यहाँ पर भी क्या होगा, 0, तो 10 का 0 बैठ गया, हाथ में कितना है, 1। ओके, सो 1 2 कितना होगा, 3, 3 + 2 5, 5 + 7, 5 7 12, 12 + 4, 12 + 4 कितना होता है, 16, 12 + 4 कितना होगा, 16 होगा। ओके, और यहाँ पर नीचे कितना है, नीचे है 9, तो 16 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 9 होगा, तो 16 के प्लस साथ कितना प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, 16 17 18 19, तो कितना हुआ, 3। ओके, सो क्या हुआ, तो 16 + 3 कितना हुआ, 19, तो 19 का 9 यहाँ पर बैठ गया, हाथ में कितना है, 1, सो 1 + 4 5, 5 5 + 5 10, 10 + 8 18, और यहाँ पर कितना है, 6, यहाँ पर कितना है, 6, तो मतलब कितना प्लस करेंगे 18 के साथ, 18 के साथ 8, 18 + 8 कितना होगा, 18 + 8 26, तो 8, हाथ में कितना है, 28 का 8 बैठ गया, हाथ में कितना है, 2, और उसके बाद क्या है, 1, 1 + 2 3, नीचे कितना है, 4, सो कितना होगा, 3 + 1 4 हुआ। सो 1,83,000 कितना हुआ, जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, टू, टू लिखना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी, यहाँ पर लिखना टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी। ओके, और तुम लोग यहाँ पर लिख देना ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर लिख देना, क्या लिख देना, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू, ओके, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो अमाउंट 1,83,000, ये अमाउंट आ जाएगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड पर। ओके, ये अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड पर आ जाएगा। ओके, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। ओके, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, देन इजी होगा। ओके, तो मतलब ये अभी ये हो गया ना, मतलब ये क्लियर हुआ, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हुआ। ओके, 1,83,000 याद रखना, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ये भी नहीं चाहिए, ये तो हो गया। अभी ये जो अमाउंट है 1,83,000, ये कहाँ जाएगा, ये ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकंड जो पार्ट होगा, नीचे का जो पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी डी 1,83,000, और उसके बाद उसके साथ क्या आएगा, और यहाँ पर लिख सकते हो ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर। देन यहाँ पर क्या है, तुम लोग का बाई डिस्काउंट रिसिप्ट, बाई डिस्काउंट रिसिप्ट, और तो कुछ नहीं है, मतलब कितना, 10,400। ओके, और यहाँ पर क्या था, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस था कितना, 3,000। तुम लोग नीचे नीचे कर लेना, और उसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस कितना था, 29,000। देन उसके बाद क्या था, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस हाउ मच, 14,400। देन उसके बाद क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हाउ मच, 7,400। देन उसके बाद क्या है,
कैरीज इन आउटवर्ड्स, कैरीज आउटवर्ड्स, हाउ मच, 1600। उसके बाद क्या है, सैलरीज, उसके बाद क्या है, सैलरीज कितना, 53,000। सैलरीज कितना, 53,000 सैलरीज, 53,000। अभी कौन सी साइड ज़्यादा है, यहाँ पर कितना, ये साइड ही ज़्यादा होगा। 1,83,000 प्लस 10,400 तो कितना हुआ, 1,93,400, 1,93,400। और तो उस टाइम पर हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक का फंक्शन किया था ना, हाँ किया था। 1,93,400, आंसर कितना था, 1,83,000। ओके, सो 1,93,400। सो कितना होगा, डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0,0,0,0,0,0,0,0, देन क्या है, 0,0,0,0,0,0,0, नीचे क्या है, अच्छा यहाँ पर देन 0,0,0,4, 4 प्लस 4 कितना होगा, 8। देन उसके बाद क्या है, 6, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना, 14। सो 14 का नीचे 4 है, तो यहाँ पर बैठेगा 0, हाथ में कितना है, 1। सो 4, तो 4 प्लस 9 13, 4 प्लस 9 कितना होता है, 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 3 28, नीचे कितना है, 3। तो 28 के साथ कितना ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। ओके, 28 के साथ कितना ऐड करेंगे तो देन हम लोगों को 3 मिलना होगा। सो 28 के साथ 5, 28 प्लस 5 कितना होगा, 33। 28 5 प्लस 5 करेंगे तो 33, तो 33 का यहाँ पर 3 बैठ गया, तो 30 मतलब सॉरी 5, तो कितना होगा, 28 प्लस 5 33, तो 33 का 3 बैठ गया, हाथ में कितना है, 3। सो 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1, हाँ 5 प्लस 1 कितना होगा, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 कितना होगा, 6 प्लस 5 11, 11 नीचे कितना है, 9, 11 के साथ कितना प्लस करेंगे तो 9 मिलेगा, मतलब 9 आएगा। 11 के साथ 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 11 प्लस 8 19। सो 19 का 9 यहाँ पर बैठ गया, सो 8। ओके, हाथ में कितना है, 1, तो यहाँ पर तो 1 ही है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा 85,000। आंसर क्या है, 85,000। ओके, आंसर क्या है, 85,000। किसी क्लियर हुआ। और ये रिजल्ट क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट, ये क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट। ओके, ये ट्रांसफ़र कहाँ होगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कहाँ ट्रांसफ़र होगा ये अमाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। ओके, ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट पर। तो आ जाओ, इतना क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर। अब आ जाओ कहाँ पर, यहाँ पर ऐड ऐड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अमाउंट इज 85,000, 85,000। तो कितना होगा, 2,50,000 प्लस 85, तो 3,30,000, हाँ 3,35,000, 3,35,000। देन उससे लेस करेंगे क्या, ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स, तो कितना होगा, 3,35,000 से हम लोग माइनस कर देंगे 30, ना ना ये कितना था, ड्राइंग्स 36,000, तो ड्राइंग्स माइनस करेंगे 3,35,000 माइनस 36,000 तो कितना हो जाएगा, 2,99,000, 2,99,000, हाँ 2,99,000 कितना होगा, 2,99,000, 35 माइनस कर देंगे तो 3 लाख आ जाएगा, और अभी 1,000 माइनस कर देंगे तो 2,99,000। तो और तो कुछ नहीं है, प्लस करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और कुछ है क्या, ड्राइंग्स ठीक ठाक है ना, तो देखते हैं, जस्ट वेट। तो 0,0,0 यहाँ पर 0 बैठो, 0 बैठेगा। देन उसके बाद क्या है, अच्छा इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर गलती ये हो रहा है,
बिल्स पेबल कितना था? बिल्स पेबल भी अभी रेस कर दिया 3600, क्रेडिटर्स 50,000, और तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ना। सो कितना होगा? 0 2 0, देन उसके बाद 6 6 6 6 और कुछ नहीं 6, देन क्या है 9 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12 12 प्लस तो कुछ नहीं है, ओके ना। 9 प्लस 3 तो 12, 9 प्लस 3 और तो क्या है, और तो कुछ नहीं है, तो कितना होगा? सर 9 प्लस 3 कितना होता है? 9 प्लस 3 कितना होगा? हाँ 12 भी होगा, और तो कुछ नहीं है, तो 12 का 2, हाथ में कितना है? 1 है। सो 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 5 15, 15 का 5, हाथ में कितना है? 1 1 1 प्लस 2 कितना होगा? 3। ये क्या होगा? 3,52,600। ये साइड भी देखना होगा, सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओके, अभी हम लोगों ने एक चीज़ तो नहीं लिखा, दैट इज बिल्स क्लोजिंग स्टॉक। क्या नहीं लिखा हम लोगों ने? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 35,000। क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच? 35,000। तो देखते हैं, तो कितना है? 0 0 0 0 0 2 0, उसके बाद क्या है? 6, ओके। सो 1 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5, क्या कर रहा हूँ मैं पर? ठीक ठाक है क्या? अमाउंट ठीक से नहीं लिखने से दिक्कत हो जाता है। इस फर्नीचर 1600, हाँ 16,000, 16,000। अभी तो ये क्या है? 12,000, ये 5,000 और ये 35,000, ओके। तो 0 0 0 0 0 600, ओके डन। इतना तो ठीक हो गया। देन उसके बाद क्या है? ये 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 17 प्लस 5 22, 22 का 2 यहाँ पर बैठा, हाथ में कितना है? 2 2 प्लस 8 10 10 11 11 प्लस 11 प्लस 11, देन उसके बाद 12 12 प्लस 3 12 प्लस 3 कितना होगा? 15 15 का 5 5, ओके। देन उसके बाद क्या है? 15 1, सो 1 2, तो देन ये क्या है? प्लस 1, तो देन होगा 3,00,000। 3 यहाँ पर बैठा, तो आंसर क्या है? 3,52,600। तो आंसर मिला। मतलब हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी रिजल्ट है एंड जो इसका भी रिजल्ट, ये क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है, तो ये दोनों ही ठीक ठाक है। क्यों? हम लोगों ने यहाँ पर जो भी कुछ किया वो ठीक ठाक ही है। मतलब दोनों रिजल्ट क्या है? बोथ आर सेम। मतलब रिजल्ट क्या हुआ? जो बैलेंस शीट का जो रिजल्ट है वो मैच हुआ, मतलब 3,52,600। आंसर क्या है देखते हैं तुम लोगों के क्वेश्चन में। आंसर है 3,52,600, ग्रॉस प्रॉफिट 1,83,000 एंड नेट प्रॉफिट 85,000 मिला। ये था तुम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शुरू करेंगे? क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग अभी शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।